नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं पर भी मंदे हो रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी कॉमन निशानियां हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि शनिदेव खराब हो रहे हैं। और एक बार अगर आपको पता चल गया कि शनिदेव कहीं पर मंदे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो आप कुछ उपाय करके वो उनको ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि इतनी महत्वता क्यों है, शनिदेव की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शनिदेव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 10 और 11 में शनिदेव की राशि आती है। खाना नंबर 10 शनिदेव का पक्का घर माना जाता है और खाना नंबर 10 जो है वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, तो उसमें शनिदेव की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करूंगा कि शनिदेव अगर अच्छे हों आपकी कुंडली में तो कैसे पता चलेगा। शनिदेव अगर आप अच्छे हैं तो सबसे पहला तो ये गुण होगा आप में कि आप हमेशा मेहनत करने में विश्वास रखेंगे, आप कर्म प्रधान रहेंगे। आप हमेशा ये सोच के चलेंगे कि मुझे अपना कर्म करना है, मुझे अपना पूरा 100% एफर्ट देना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अगर आपकी इंटेंशन बनी रहती है, आप अपना पूरा का पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं, अपने कार्य में मेहनती हैं, तो शनिदेव आपके अच्छे हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर शनिदेव आपके अच्छे हैं तो आप जो भी एफर्ट्स करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेहनती हैं, बहुत मेहनत में विश्वास करते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मुझे उतना फल नहीं मिल पाता। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा में कुछ कमी हो रही हो, कहीं पर ऐसी कोई ग्रह स्थिति बन रही हो। वो तो कुंडली देखकर पता लगाया जा सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति बन रही है जिससे शनिदेव अपना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पा रहे। तो अगर तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो शनि आपके अच्छे हैं, आप मेहनत करते हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं उसका आपको अच्छा फल भी मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, ग्रोथ हो रही है। कोई आपने मशीनों से संबंधित काम किया, लोहे से संबंधित काम किया, उसमें भी आपको फायदा हो रहा है, तो शनिदेव आपके अच्छे हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि शनिदेव मंदे ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले बात करता हूँ ज्योतिषीय भाषा में। अगर आपकी पत्रिका में 2-3 कॉम्बिनेशन, बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन की बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिससे शनिदेव खराब हो सकते हैं, लेकिन 2-3 प्रॉपर ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपको पता चल सकता है कि शनिदेव अच्छे हैं या बुरा फल देंगे। सबसे पहले तो अगर आपकी पत्रिका में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो आस्पेक्ट से है, चाहे वो कंजंक्शन से है, या चाहे यानी इसका मतलब वो एक ही खाना नंबर में है या वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वहां पर शनि और सूर्य के टकराव की वजह से आपको शनि देव के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। या आपकी पत्रिका में शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन है। शनि और चंद्र विष योग होता है, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो विष योग में भी क्या रहता है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट देते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता। विष योग होने की वजह से स्टेबिलिटी नहीं रहती लाइफ में। तो ये तो ज्योतिषीय कारण हो गए दो जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, अगर कहीं से आपका मंगल बद हो रहा है, अब मंगल बद सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो तब भी मंगल बद हो जाता है, और मंगल बद के बहुत सारे और कॉम्बिनेशन है, वो इस वीडियो में बात नहीं करूंगा क्योंकि हम फोकस रख रहे हैं शनि देव कहाँ मंदे हो रहे हैं और क्या उपाय करने हैं आपने। तो कहीं से भी मंगल बद हो रहा है आपका तो मांगलिक कार्यों में हमेशा दिक्कत आएंगी, खासकर तब जब आप कोई मकान बनाएंगे, मकान बनाते ही आपको कुछ दिक्कतें आने लगी तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपके मंदे हो रहे हैं। अब कुछ ऐसी निशानियां जो बहुत पॉपुलर हैं, आम भाषा में बात कर रहा हूं क्योंकि कॉम्बिनेशन 2-3 मैंने बात कर लिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, सारे कॉम्बिनेशन एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है। अब आम भाषा में बात की जाए तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके व्यापार में, नौकरी में बाधाएं आती हैं, नौकरी टिकती नहीं है, व्यापार टिकता नहीं है, तो सबसे पहली बात शनिदेव कहीं ना कहीं मंदे हो रहे हैं। दूसरा, शनिदेव की आशियां देखनी पड़ती है, यानी उनके आर्टिकल्स, उनसे संबंधित आर्टिकल्स, यानी लकड़ी हो गई, लोहा हो गया। आप अगर इनसे संबंधित कोई कार्य करते हैं
या आपके घर में मोटर बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, या आपका व्यापार ही कुछ ऐसा है जो लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित जो कार्य करते हैं, आप बार बार आप देखते हैं कि आपके लोहे से संबंधित जो भी मशीनरी थी वो ख़राब हो गई है। और एक और बहुत बड़ी निशानी है, अगर आप व्यापार करते हैं अपना और नौकर आपके यहाँ पर टिकते नहीं हैं, तो भी कहीं ना कहीं शनिदेव आपके ख़राब हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आपके घर के अंदर आपने कोई कबाड़ रखा हुआ है, लोहे की ऐसी वस्तुएं जैसे जंग खाया कोई हथियार रखा हुआ है, जंग खाया लोहा रखा हुआ है जिसका कोई यूज़ नहीं है, या आपके जूते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या जूते खो जाते हैं। बहुत बार आपने देखा कि जूते कहीं भी गए, आपके जूते खो रहे हैं, या जूते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जूते आप ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, घर के अंदर इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है कि शनिदेव आपके ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी निशानियां हैं। अगर आप, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप नौकरी में कोई कार्य करते हैं, नौकरी में ग्रोथ ही नहीं हो रही, आप अपना एफर्ट कर रहे हैं लेकिन एफर्ट करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, जैसा कि मैंने आपसे और कॉम्बिनेशंस पे बात करी। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है और शनिदेव कहीं पर मंदे हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो करके आप शनिदेव से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी शनिदेव से आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, अच्छे रिजल्ट लेने से पहले आपको कुछ परहेज़ और सावधानियां बरतनी चाहिए। वो सावधानियां क्या हैं? जैसे पहली सावधानी या परहेज़ कह लीजिए कि अगर शनिदेव आपके कहीं मंदे हो रहे हैं तो काले और नीले कपड़ों से परहेज़ करें, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर शनिदेव मंदे हो रहे हैं तो लेदर का पर्स और लेदर का बैग यूज़ मत करें, आप कपड़े का बैग यूज़ करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब ये तो मैंने कुछ सावधानियां आपको बताई। अब अगर मान लीजिए आपको लॉसेस होते ही चले जा रहे हैं, उनको कवर करने के लिए, उनसे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पहला उपाय जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, शनिदेव, मजदूर जो हैं वो शनिदेव से संबंधित हैं, तो मज़दूरों को नियमित तौर पर आप कुछ ना कुछ खाने के लिए दें, चाहे आप अपने घर से कुछ बना के ले जाएं, नहीं तो मार्केट से आप कुछ खरीद लें। आजकल बहुत आसान है, मार्केट में सब चीज़ें उपलब्ध हैं। आप जो भी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देख लीजिए, जितना आपके पास अपना आप आराम से स्पेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, करिएगा रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 6 महीने साल में एक बार उपाय किया, फिर आपने कहा कि मैंने तो उपाय कर लिया। उसकी बजाय आप ऐसा करिए कि आप जैसे हफ्ते में एक नियमित तौर पर, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं 20 समोसे उनको बांट सकता हूँ शनिवार वाले दिन या किसी और दिन जिस दिन आपको कंफर्टेबल है, तो 20 समोसे आप एक नियम बना लीजिए कि एक हफ्ते में एक बार मैं ये चीज़ें, जहाँ पर भी कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है या मजदूर कहीं आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप उनको वो चीज़ें खाने के लिए दें। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा, मैंने अभी जैसे आपको बोला कि जैसे सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हुआ तो मंगल बद हो गया, या आपकी पत्रिका में मंगल बद किसी और वजह से हो रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय ये रहता है, एक बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करिए, उसमें शक्कर डालिए और ये किसी भी बड़ के पेड़ पर चढ़ा दीजिए, और अगर संभव हो तो गीली मिट्टी का तिलक भी अपने माथे पे करना शुरू करिए। मंगल बद से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं वो भी आपकी दूर होने लगेंगी। ये एक उपाय और कर सकते हैं। तीसरा जो उपाय बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, अगर शनिदेव बहुत ज़्यादा मंदे हो रहे हैं आपके, तो छाया पात्र दान। छाया पात्र दान, सिंपल भाषा में बात की जाए, आप अपनी छाया देखकर किसी भी एक लोहे का पात्र लीजिए, उसके अंदर सरसों का तेल डालिए, अपनी छाया देखिए और उसके बाद शनिदेव के मंदिर में दे दीजिए, या जो डकौत मांगने आता है आप उसको दे दीजिए। अब छाया पात्र दान क्या होता है, इसके क्या लॉजिक है, मैं इस वीडियो में नहीं जाऊँगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। छाया पात्र दान, अगर आपके शनि बहुत मंदे हो रहे हैं तो बहुत अच्छा उपाय है कि शनिदेव के मंदे रिजल्ट्स उसी समय से आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए आपको, कि जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्री चला रहे हैं, तो वर्कर्स के साथ अगर आप अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, तो भी शनिदेव आपके अच्छे हो जाएंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि आप हफ्ते में एक नियम बना लीजिए
कि 20 या 25 या 50 समोसे, जो भी आपकी सामर्थ्य है आप उसके हिसाब से देखिए। दोस्तों एक बात याद ध्यान रखिएगा, शनिदेव जब भी खराब होंगे तो 2-3 चीज़ों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। जैसा मैंने पहले भी बताया, आर्थिक समस्याएं आ गई या आपके शारीरिक समस्याएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाए। जोड़ों का दर्द शुरू होना, आंखों में समस्या होना, आंखों की समस्या आना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो शनि देव की वजह से होते हैं। तो जब आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे ओवरऑल बेसिस पे आपको सब जगह फायदा होना शुरू हो जाएगा। और जब सब जगह से आपको फायदा होगा तो ऑब्वियसली फिर आप एनकरेज होंगे, आप और लंबे समय तक ये उपाय करते रहेंगे। और बाकी जब ज़्यादा समस्या है तो सबसे अच्छा रहता है कि इसके लिए परामर्श ले लिया जाए। तो ये आप उपाय और कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपने मजदूरों को आप नियमित तौर पर आप कुछ ना कुछ दान देना शुरू कर दें। चौथा उपाय जो आप कर सकते हैं उसके लिए आप मछलियां जो हैं, अगर आपके लिए संभव है, मछलियां शनिदेव से संबंधित हैं, तो आप मछलियों को नियमित तौर पर आटे की गोलियां बनाकर उनको रेगुलरली फीड करिए, तो उससे भी शनि के रिजल्ट्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। अब बहुत से व्यक्ति, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर शनि खराब होंगे ना, तो एक प्रॉब्लम और आपको जो आती है वो ये कि आप हर चीज़ में अपनी ईगो बना लेते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर तब जब मंगल बद हो। तो ऐसे केसेस में आप दूसरे का नुकसान करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, भाई इसने मेरा अपमान किया अब मैं इसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जब शनिदेव पहले ही मंदे हो रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ों से बचें। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर जूते बार बार ख़राब हो रहे हैं, आप जूते मान लीजिए अपने घर के अंदर बिखरे हुए रखते हैं, तो बेस्ट ये रहेगा आप वो जूते घर से निकाल दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उन जूतों को किसी लेबरर को ही दान दे दीजिए, वो भी शनि से संबंधित है, तो आपका नुकसान नहीं होगा। अब नौकरी नहीं टिकती या धन की समस्या, कई बार लोग ये कहते हैं कि लिक्विड कैश की बहुत समस्या है, खासकर बिजनेसमैन। तो अगर लिक्विड कैश की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो अगर आपके घर के आसपास कहीं कुआं मिल जाए तो उस कुएं की पूजा करते हुए थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें नियमित तौर पर डालें, खीर बना लें, खीर बनाकर डाल दें और 2 से 5 गेंदे के फूल लीजिए, वो उसके अंदर डाल दीजिए। गेंदे के फूल डालने का सिर्फ मकसद यही है कि बृहस्पति की सपोर्ट भी आप चंद्रमा को देंगे। जो मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विड कैश से संबंधित अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज को आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा कब आया, कब चला गया, कहाँ चला गया, तो ऐसे केसेस में भी ये उपाय किया जा सकता है। लेकिन ये वंस इन अ वाइल नहीं होगा, ये नियमित तौर पर उपाय करेंगे। और लास्ट में जो और कारगर उपाय है, जो मैंने पितृपक्ष में भी आपके साथ शेयर किया था, आप अगर आपके लिए कौवे को कुछ ना कुछ भोजन देना, सिर्फ श्राद्ध पक्ष में वो भोजन नहीं खाते, वो बाकी समय भी भोजन खाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि श्राद्ध पक्ष में आपने किया, बहुत अच्छी बात है, आप उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करिए। शनिदेव से संबंधित माने जाता है कौवा। अगर आप कौवे को कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे, और जैसे कौवे को आप पनीर देते हैं खाने के लिए, जो पनीर है वो शुक्र से संबंधित है, तो शुक्र और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सपोर्ट एक दूसरे की मिलकर आपके जो ये धन संबंधी समस्याएं आ रही थी, आप एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे थे, मकान बनाने का आपने सोचा और हमेशा प्रॉब्लम आ गई। और एक दोस्तों एक उपाय आप और ट्राई कर सकते हैं, अगर सपोज बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत आ रही है, मकान बनाते ही आपको बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो 43 साबुत बादाम ले लीजिए, उनको शनिवार वाले दिन जल प्रवाह कर सकते हैं, उससे भी आपको उससे थोड़ा सा जो आपको समस्या आ रही थी मकान बनाने की वजह से, उससे भी निजात मिलेगी। बाकी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक समस्या के लिए अच्छा ये रहता है कि परामर्श लेकर उपाय किया जाए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।